हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछला क्लास में या फिर पिछला वीडियो जितना आपके पास गया होगा वो हम लोग बेसिक्स ही पढ़ रहे थे, और आपको जो है लिटरेचर हो या ग्रामर पोर्शन हो, दिस टू थिंग्स आर सेम। आपको ग्रामर ही पढ़ना है। तो हम लोग जो जितना पढ़े थे उसमें उसको नहीं आज आगे बढ़ा रहे हैं। जो आपका बुक का पोर्शन है, यानी जो लिटरेचर का संस्कृत का जो बुक है, जो लोग लिए होंगे वो लोग देख रहे होंगे कि पहला जो चैप्टर है उसमें क्या है, संस्कृत वर्णमाला। और संस्कृत वर्णमाला यानी वर्ण, इसके बारे में हम लोग कक्षा 5 में भी पढ़ चुके हैं और अच्छे से पढ़े हैं। तो आज इसको अपनी कॉपी में उतार लेंगे आप लोग और इसको रिवीजन के तौर पे पढ़ेंगे ताकि आपको फिर से रिमाइंड हो जाए। तो देखिए, जो पहला चैप्टर है बुक का वो क्या है, संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला यानी वर्णमाला का अर्थ है वर्णों का समूह। वर्ण यानी अक्षर, और अक्षर क्या सब होता है, जैसे अ, आ, क, ख इत्यादि। अब है वर्ण। वर्ण को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो वर्ण कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब हम एक एक करके सबके बारे में जनरल आइडिया लेते चले जाएंगे। देखिए, स्वर। स्वर कहता है क्या, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। यानी ऐसा वर्ण जो बिना किसी का हेल्प लिए बोलने में कंफर्ट हो। तो जैसे ओ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, रे, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब जो है क्या है, स्वर वर्ण है। अब है स्वर वर्ण को भी इस प्रकार बांटा गया है, यानी स्वर को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो बेटा, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर जो होता है वो अपने आप में परिपूर्ण होता है। दीर्घ स्वर को बोलने में ज्यादा स्ट्रेस लगता है, और संयुक्त जो है 2 वर्णों के मेल से बनता है। अब हम लोग संस्कृत में 11 स्वर को ही मानते हैं। री एवं री को स्वर के अंतर्गत नहीं मानते हैं। यूज होता है पर इसको माना नहीं जाता। अब है हमारा टॉपिक व्यंजन। व्यंजन यानी जिन वर्णों का उच्चारण में हमें किसी स्वर की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये 33 है। देखो 33 कौन कौन सब है। क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, य, इसको एक क्लास माना जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क वर्ग। च वर्ग च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अ। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स, ह। ये सब के सब क्या है, व्यंजन वर्ण है। अब देखो, व्यंजन वर्ण को भी कितने भागों में बांटा गया है, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या है क से प वर्ग तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है स्पर्श व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व। य, र, ल, व देख रहे बेटा, य, र, ल, व ये होता है अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स और ह, यानी ये तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स, ह, इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। अब जो है कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसको आपको दिमाग में रखना। कहता है प्रत्येक व्यंजन स्वर रहित होता है, इसलिए उसके नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। सभी व्यंजन जो है हलंत रहित जब होता है तो उसके नीचे हलंत लगाते हैं, मतलब जब हलंत लगता है तो वो इनकम्प्लीट है। ठीक है। जब किसी व्यंजन में स्वर प्रयुक्त हो जाता है, जब उसमें स्वर मिक्स हो जाता है तो हलंत क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। ठीक है। अब है अयोग वाह। आपके बुक्स में दिया हुआ है, आप इसको भी देख लेंगे। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। इसमें ऐसा खासियत है कि ये ना तो स्वर का काम करता और ना ही व्यंजन का काम करता है। इसकी संख्या कितनी है, 2, यानी अनुस्वार। देख लो बेटा, अनुस्वार हम ऐसे